जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः उत्तरार्धः अथ षष्टितमोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के उत्तरार्ध में 60वां अध्याय सुनते हैं। अभी हम इस 60वें अध्याय के तीसरे भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें हम श्लोक संख्या 34 से श्लोक संख्या 41 तक श्रवण करेंगे। इसी 60वें अध्याय के पहले भाग में हमने श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 9 तक श्रवण किया था। दूसरे भाग में श्लोक संख्या 10 से श्लोक संख्या 33 तक श्रवण किया था। अब हम भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को तंग करने के लिए जो जो आक्षेप लगाए थे, उन सब का उत्तर रुक्मिणी जी के मुख से श्रवण करेंगे। रुक्मिणी जी के जो उत्तर हैं वे बड़े ही गंभीर हैं, इनमें भाव बड़े गंभीर हैं, इसलिए हम आज 8 ही श्लोकों का श्रवण करेंगे, परंतु इनके भाव बड़े गंभीर हैं। और भाव गंभीर हैं तो प्रश्न भी बड़े ही गंभीर हैं, और प्रश्नों को बनाने में परिश्रम भी गंभीर लगा है। परंतु निस्संदेह है यह सब श्री भगवान की कृपा से, उन्हीं की आज्ञा से हो रहा है, नहीं तो ये काम होना बड़ा ही कठिन है। केवल श्री हरि कृपा से ही हो रहा है। तो हम इन आगे के श्लोकों को सुनते हुए इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। रुक्मिणी जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रश्नों के चातुर्य पूर्वक उत्तर वो हम जानेंगे। सर्वथा अयोग्य होने पर भी भक्त भगवान का भजन क्यों करता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुक्मिणी अर्थात लक्ष्मी जी के मत में लक्ष्मी और नारायण की पूजा करने वालों में क्या अंतर है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हम भगवान श्री कृष्ण के श्लोक संख्या 11 के लगाए गए आक्षेप का उत्तर जानेंगे। और भगवान किन राजाओं से डरकर समुद्र में रहते हैं, ये हम जानेंगे। क्या भगवान को भी किसी से डर लगता है, ये भी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। भगवान किन राजाओं से वैर रखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने राज सिंहासन क्यों छोड़ दिया, उसका वास्तविक कारण हम जानेंगे। भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुषों की लीलाएं समझ में नहीं आती क्यों, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन संपत्ति से अंधे मनुष्य भगवान का काल रूप नहीं पहचानते, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। पैसे वाले लोग भगवान का भजन क्यों नहीं कर पाते, ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लक्ष्मी जी केवल श्री नारायण को ही क्यों चुनती हैं और किसी को क्यों नहीं चुनती। श्री नारायण भगवान समुद्र में क्यों रहते हैं, ये भी एक बड़ा ही रोचक प्रश्न है। क्या भगवान का भजन करने वालों को कष्ट सहना पड़ता है। इस भाग के सभी प्रश्न बड़े ही रोचक और महत्वपूर्ण हैं। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस दशम स्कंद के उत्तरार्ध के 60वें अध्याय के तीसरे भाग में श्लोक संख्या 34 से श्लोक संख्या 41 तक सुनते हुए प्राप्त करते हैं। अब रुक्मिणी जी लज्जा सहित हास्य और प्रेम पूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुख कमल निरखती हुई उनसे इस प्रकार कहने लगी। अब यहाँ से रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए एक एक वचन का उत्तर देती हैं। 15 श्लोकों में रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के एक एक भाव का उत्तर देती हैं। वसंत तिलका छंद का प्रयोग करती हैं रुक्मिणी जी। श्री रुक्मिण्युवाच नन्वेव मे तदरविन्द विलोचनाः यद्वै भवान् भगवतो सदृशी विभुम्नः क्व स्वे महिम्न्यभिरतो भगवास्त्र्यधीशः क्वाहं गुण प्रकृतिरज्ञगृहीत पादा। सबसे पहले रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के श्लोक संख्या 11 में कहे गए वचन का उत्तर देती हुई कहती हैं, जहां भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा था कस्मान्नो ववृषे असमान, तुमने हमें क्यों चुना जब हम तुम्हारे समकक्ष नहीं हैं। इसका उत्तर रुक्मिणी जी देती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, हे कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहा तो अपनी अखंड महिमा में स्थित
तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप श्री भगवान, और कहाँ तीनों गुणों सत्वर स्तंभ के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति में, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। श्रीधर स्वामी जी उन दोषों की सूची देते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने अपने में होने के बारे में बतलाते हुए अपने आप को रुक्मिणी का पति होने के अयोग्य घोषित किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के प्रति क्या क्या भाव दिए थे। समकक्ष न होना, भयभीत रहना, समुद्र में शरण लेना, बलवान मनुष्यों से झगड़ना, अपना राज्य छोड़ना, अपनी पहचान के बारे में अनिश्चितता, सामान्य आचरण के मापदंडों के विरुद्ध कार्य करना, सद्गुणों से रहित होना, केवल दरिद्रों द्वारा झूठे ही प्रशंसित होना, एकांत प्रियता, गृहस्थ जीवन की इच्छा का अभाव सम्मिलित है। 11 श्लोकों में 11 दोष भगवान ने अपने बताए कि भाई क्यों मैं तुम्हारे लिए योग्य नहीं हूँ, तुम्हारा विवाह मेरे साथ क्यों ठीक नहीं रहा। ऐसे मजाक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान ने दावा किया कि रुक्मिणी उनके इन दुर्गुणों को पहचान नहीं पाई। अब वे श्री भगवान के सभी कथनों का उत्तर देती हैं। जहां भगवान ने कहा कि हमें क्यों चुना, तब रुक्मिणी जी ने कहा कि वे तथा भगवान श्री कृष्ण निश्चय ही बराबर नहीं है, क्योंकि कोई भी भगवान के बराबर हो ही नहीं सकता। रुक्मिणी जी विनय के वश अपनी पहचान श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से कर रही हैं, जो वस्तुतः भगवान की अंश है, क्योंकि रुक्मिणी जी स्वयं लक्ष्मी हैं। अब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के उस वचन का उत्तर देती हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक संख्या 12 में कहा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रूः समुद्रम शरणम गतान। हमने राजाओं के भय से समुद्र में जाकर शरण ली। इसका उत्तर रुक्मिणी जी देती हैं, सत्यम भयादिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कदिन्द्रिय गणैः कृतविग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैर्नृपपदं विधुतं तमोन्धम। रुक्मिणी जी ने कहा, भला मैं आपके बराबर कब हो सकती हूँ जी। हे स्वामी, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप समुद्र में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं, मानिए आप सबके हृदयों में रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा है कौन? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां ही तो राजा हैं, इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभु, आप राज सिंहासन से रहित है, यह भी ठीक ही कहा आपने, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजपद को घोर अज्ञानांधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। रुक्मिणी जी संकेत करती है कि वास्तविक शासक तो प्रकृति के भौतिक गुण हैं, जो समस्त जीवों को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। चूंकि भगवान श्री कृष्ण डरते रहते हैं कि उनके भक्त प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे और भोगों में उलझ जाएंगे, इसलिए भगवान भक्तों के हृदयों में छुप जाते हैं, जो कि एक प्रकार से समुद्र की तरह है, जहां वे सर्वज्ञ परमात्मा के रूप में रहने लगते हैं। इस तरह वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उपलंबन मात्र है शब्द से यह भी सूचित होता है कि श्री भगवान अपने भक्तों के ध्यान के साधन हैं। जहां भगवान श्री कृष्ण ने 12वें श्लोक में ये भी बात कही थी कि बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपासनान्, हमने बलवानों से शत्रुता मोल ले ली और राज्य पद छोड़ दिया। तो यहाँ रुक्मिणी जी बताती हैं कि वस्तुतः इस संसार में भौतिक इंद्रियां ही प्रबल हैं। श्री भगवान ने अपने भक्तों के पक्ष में भोगों के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है। इस तरह आध्यात्मिक शुद्धि के भक्तों के संघर्ष में भगवान निरंतर उनकी सहायता करते रहते हैं। जब भक्त लोग अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो श्री भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं, और तब श्री भगवान तथा उनके भक्तों के मध्य का प्रेममय संबंध एक अटल तथ्य बना रहता है। भगवान ने जहाँ कहा
त्यक्त नृपासनान, हमने राज सिंहासन को छोड़ दिया। रुक्मिणी जी कहती हैं इस संसार में राजनैतिक श्रेष्ठता का पद तथा कथित सशक्त शासकों को गहन अंधकार में फंसा देता है। गोस्वामी जी ने कहा है, प्रभुता पाई काहि मद नाही, राजा बनने के बाद किसे घमंड नहीं आता। इस प्रकार श्री भगवान के प्रिय दास तक राजनीतिक छल तथा शक्ति की राजनीति से कतराते हैं। श्री भगवान अपने ही आध्यात्मिक आनंद से तुष्ट रहने के कारण शायद ही संसारी राजनीतिक पद ग्रहण करने में रुचि रखते हो। इस प्रकार श्रीमती रुक्मिणी देवी श्री भगवान के कार्यों का उनकी दिव्य प्रकृति के साक्षी के रूप में न्याय संगत विश्लेषण करती हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने 13वें श्लोक में अस्पष्ट वर्तमानाम पुंसा मलोक पथमीयुषाम आस्थितः पदवीं सुभ्रूः प्रायः सीदन्ति योषितः है। अब भगवान श्री कृष्ण ने इसी अध्याय के 13वें श्लोक में रुक्मिणी जी को जो बात कही थी कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, उसका उत्तर रुक्मिणी जी देती हैं। और हम लोक व्यवहार को भी ठीक से नहीं पहचान पाते, उसका उत्तर भी देती हैं। त्वत्पाद पद्ममकरन् दजुषां मुनीनां वर्त्मा स्फुटं नृपशुभिर्ननु दुर्विभाव्यम् यस्मादलौकिकमिवे हितमीश्वरस्य भूमास्तवे हितमथो अनुये भवन्तम्। रुक्मिणी जी ने कहा, आप कहते कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, हम लौकिक मनुष्यों जैसा आचरण भी नहीं करते, यह बात भी निस्संदेह सत्य है। क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके चरण कमलों का सेवन करते हैं, आपके चरणों में रहना चाहते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है। वास्तव में भक्ति की रीति अलौकिक है। वन में जाने वाले महात्मा को भी कदाचित भगवान नहीं मिल पाते और घर में रहने वाले, उलझे रहने वाले साधारण व्यक्ति को ही भगवान मिल जाते हैं। तो भगवान की भक्ति का मार्ग निस्संदेह स्पष्ट ही है और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब अलौकिक होती हैं, तब समस्त शक्तियों ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। इस श्लोक में आया हुआ आलोक पथम शब्द का अर्थ रुक्मिणी देवी असंसारी पथ लगा रही हैं। संसारी आचरण में उलझे मनुष्य इस संसार का भोग लगभग पशुओं जैसा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि ऐसे मनुष्य सांस्कृतिक दृष्टि से ऊंचे भी हों तो उन्हें परिष्कृत पशु ही मानना चाहिए। माने पशु तो है, भले ही वो बढ़िया से सजा हुआ हो। रुक्मिणी जी बताती हैं कि चूंकि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, अतएव वे सामान्य मनुष्यों के लिए स्पष्ट होते हैं। यहाँ तक कि मुनिगण भी जो श्री भगवान को समझने का प्रयत्न करते हैं, इन कार्यकलापों को ठीक से समझ नहीं पाते। फिर जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने 14वें श्लोक में कहा था कि हम निष्किंचन हैं और हमें निष्किंचन ही प्यारे लगते हैं, मानी हम गरीब हैं और हमें गरीबी प्यारे लगते हैं, तब रुक्मिणी जी ने इसका उत्तर दिया, निष्किंचनो नानुभवान् न यतोस्ति किंचिद् यस्मै बलिं बलिभुजो पिहरन्त्यजाद्याः न त्वाविदन्त्यसुत्रिपोऽन्तकमाढ्यतान्धाः पृष्ठो भवान् बलिभुजा मपिते पितुभ्यम्। रुक्मिणी जी ने कहा, आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दरिद्रता नहीं है। देखो, निष्किंचन उसे कहते हैं जिसके पास कुछ ना हो। निष्किंचन भी एक प्रकार का वाक्य ही है, शब्द नहीं है। एक व्यक्ति ने किसी के पास पोटली देखी तो पूछा, इसमें कुछ है? अपि किंचन है? तो उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं है। यह किंचन भाव से निष्क्रांत हो गए हैं। किंचनतः निष्क्रांतः निष्किंचन है। जो किंचन से निष्क्रांत है उसका नाम निष्किंचन है, माने जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो आपके पास निष्किंचनता अकिंचनता है, इसका अर्थ आप दरिद्र नहीं है।
उसका अर्थ तो ये है कि आपके अलावा और कोई वस्तु है ही नहीं, आप ही सब कुछ हैं। बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, आपके पास रखने के लिए कुछ है ही नहीं। परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनवान लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं, हमारे पास पैसा है और भोगों में लगे रहते हैं रात दिन, वे न तो आपका भजन सेवन करते हैं, न तो ये जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। महारानी रुक्मिणी निष्किंचनो ननु, अर्थात आप सचमुच निष्किंचन हैं, इससे अपनी बात शुरू करती हैं। किंचन शब्द का अर्थ है कुछ और निर या निस उपसर्ग निषेधवाची है, इसलिए निष्किंचन का सामान्य अर्थ हो गया वह जिसके पास कुछ भी नहीं होता, या दूसरे शब्दों में निर्धन, या सामान्य भाषा में ठन पाल। किंतु प्रस्तुत श्लोक में रुक्मिणी जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए नहीं कि वे गरीब हैं, निर्धन हैं, प्रत्युत इसलिए कि वे ही सब कुछ है। दूसरे शब्दों में चूंकि भगवान ही परम सत्य है, अतएव जो कुछ विद्यमान है वह भगवान के अंदर ही है। उन्हें उनके अस्तित्व से बाहर की कोई वस्तु को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए मनुष्य के पास घर, कार, पुत्र या धन हो सकता है, किंतु ये वस्तुएं मनुष्य थोड़ी है, क्योंकि ये तो उससे बाहर की चीजें हैं। हम कहते हैं कि ये वस्तुएं उस व्यक्ति की है केवल इसलिए कि इन पर उसका कंट्रोल है, नियंत्रण रहता है। किंतु श्री भगवान अपनी सृष्टि का केवल नियंत्रण ही नहीं करते हैं, अपितु तो उनकी सृष्टि का अस्तित्व वस्तुतः उनके अंदर रहता है। इस तरह भगवान की कोई भी वस्तु उस अर्थ में उनसे बाहर नहीं है जिस तरह हमारे पास बाह्य वस्तुएं होती हैं। आचार्यों ने निष्किंचन की व्याख्या इस प्रकार भी की है, किसी मनुष्य के पास कोई वस्तु है, यह अर्थ निकलता है कि उसके पास समस्त वस्तुएं नहीं है। कोई वस्तु है तो इसका मतलब सारी वस्तुएं नहीं है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि किसी मनुष्य के पास कुछ संपत्ति है, तो हमारा से यही रहता है कि सारी संपत्ति तो उसकी नहीं है, अपितु उसका एक विशेष भाग उसका है। अमेरिका के एक मानक शब्दकोश के अनुसार कुछ का अर्थ होता है कोई अनिश्चित अथवा अविशेष संख्या, राशि इत्यादि जो शेष से भिन्न है। संस्कृत के किंचन शब्द से कुल के एक अंश का बोध होता है। इस प्रकार इस विचार का निराकरण करने हेतु ही भगवान श्री कृष्ण निष्किंचन कहे गए हैं कि उनके पास सौंदर्य, यश, संपत्ति, बुद्धि इत्यादि का केवल कुछ अंश ही है। प्रत्युत उनके पास अनंत सौंदर्य, संपत्ति, बुद्धि इत्यादि हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे परम सत्य हैं। भागवत जी के प्रथम स्कंद भाग 1 की भूमिका का शुभारंभ जो हमारी वर्तमान चर्चा से पूर्ण रूप से संबंधित है, उस अवसर पर श्रील प्रभुपाद जी इस तरह लिखते हैं, ईश्वर की धारणा तथा परम सत्य की धारणा दोनों समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवतम में परम सत्य को लक्ष्य बनाया गया है। ईश्वर की धारणा नियंता की सूचक है, जबकि परम सत्य की धारणा समस्त शक्तियों के परम उद्गम की सूचक है। ईश्वर की सामान्य परिभाषा परम मनुष्य है और शब्दकोश में परम के 4 अर्थ हैं। सर्वोच्च पद, शक्ति, सत्ता भी परम है। परम माने गुण, उपलब्धि, कुशलता इत्यादि में सर्वोच्च भी होता है, और परम माने सर्वोच्च कोटि भी होता है, और परम माने अंतिम या परम होता ही है। इनमें से कोई भी परिभाषा परम सत्ता का पूर्ण रूप से बोध नहीं कराती। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि कोई एक विशेष व्यक्ति बहुत धनी है, सर्वाधिक धनी है, या ये कि उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है, किंतु हमारे कथनों से यही अर्थ निकलता है कि वह मनुष्य अन्य किसी से अधिक धनी है, या वह उच्चतम न्यायालय देश के न्यायालयों में सबसे ऊंचा है। यद्यपि इसे सभी राजनीतिक एवं सामाजिक मामलों में निश्चय ही पूर्ण अधिकार नहीं होते, क्योंकि इन क्षेत्रों में इसकी सत्ता संसद और राष्ट्रपति से बंटी होती है। दूसरे शब्दों में सर्वोपरि शब्द यह सूचित करता है कि सोपानों की श्रेणी में वे सर्वोत्तम हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हस्ती समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ समझे जा सकते हैं, किंतु इससे यह सूचित नहीं होता है कि वे अन्य समस्त जीवों के एवं जो कुछ अस्तित्व में है वह सब कुछ के स्रोत हैं। इस तरह से निष्किंचन शब्द यह नहीं सूचित करता कि भगवान श्री कृष्ण के पास कुछ नहीं है, अपितु ये कि उनके पास सब कुछ है।
इस अर्थ में वे भगवान श्री कृष्ण की निष्किंचन की परिभाषा स्वीकार करते हैं। भगवान ने कहा था निष्किंचन जन प्रिय है, मुझे निष्किंचन लोग, गरीब लोग प्रिय है। किंतु यहाँ रुक्मिणी जी कहती हैं कि ब्रह्मांड के सबसे धनी जीव देवता लोग भी श्री भगवान को नियमित उपहार समर्पित करते रहते हैं। हम ये मान सकते हैं कि श्री भगवान द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होने के नाते समस्त देवता ये मानते हैं कि हर वस्तु उन्हीं की है, क्योंकि हर वस्तु उनकी अंश है। अतः निष्किंचन जनप्रिय है, यह पद इस विचार से न्याय संगत है कि श्री भगवान तथा उनके शक्तियों के अलावा और कुछ है ही नहीं। भले ही श्री भगवान की पूजा करने वाले मनुष्य कितने ही धनी क्यों न प्रतीत हो, वे ईश्वर को प्रेममय कार्य के रूप में वस्तुतः उन्हीं की शक्ति अर्पित कर रहे होते हैं। यही विचार गंगा जल द्वारा गंगा जी की पूजा करने में, या पिता के जन्म दिवस पर पिता से प्राप्त धन से उसके पुत्र द्वारा खरीद कर भेंट की जाने वाली वस्तु से प्रकट होता है। कोई व्यक्ति गंगा जी में जाकर अंजलि में गंगा जल भर के गंगा जी को अर्पित करता है। कोई व्यक्ति पिताजी से पैसे प्राप्त करके पिताजी को जन्म दिवस पर गिफ्ट देता है। यद्यपि पिता ही अपनी भेंट के लिए धन देता है, किंतु वह जिस वस्तु में रुचि रखता है वह है अपने पुत्र का प्रेम। इसी तरह श्री भगवान इस विराट जगत को उत्पन्न करते हैं और तब बद्ध आत्मा श्री भगवान की सृष्टि में से विविध वस्तुएं इकट्ठी कर लेते हैं। पवित्र आत्मा अपने संग्रह में से कुछ सर्वोत्कृष्ट वस्तुएं बलि के रूप में भगवान को अर्पित करते हैं। इस तरह वे अपने आप को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड तथा सारी वस्तुएं भगवान की शक्ति मात्र हैं। अतएव हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य श्री भगवान की पूजा करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता। अधिक रूढ़िगत रूप से तो यही कह सकते हैं कि जिन्हें अपनी विशाल संपत्ति का गर्व है वे ईश्वर के समक्ष नतमस्तक नहीं होते। भगवान के सामने पैसे वाले कहाँ झुकते हैं। रानी रुक्मिणी इन मूर्खों का भी उल्लेख करती है। वे अपने नश्वर शरीरों से संतुष्ट रहकर मृत्यु की दैवी शक्ति को नहीं समझ पाते, जो उनका चुपके से शिकार करती है। किंतु देवता लोग जो सर्वाधिक धनी जीव हैं, श्री भगवान को नियमित उपहार समर्पित करते हैं, और इस तरह जैसा यहाँ वर्णित है श्री भगवान उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं। फिर रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के श्लोक 15 में कहे गए उस वचन का उत्तर देती हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि विवाह का संबंध बराबरी वालों में होना चाहिए। बराबरी धन, जन्म, प्रभाव इन सब की होनी चाहिए। इसका उत्तर रुक्मिणी जी देते हुए कहती हैं, त्वं वै समस्त पुरुषार्थमयः फलात्मा यद्वांछया सुमतयो विसृजन्ते कृत्स्नम् तेषां विभो समुचितो भवतः समाजः पुंसः स्त्रियाश्चरतयो सुख दुखिनोर्न। रुक्मिणी जी कहती हैं जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप सभी वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील मनुष्य आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान उन्हीं विवेकी मनुष्यों का आपके साथ संबंध होना चाहिए। जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं, वे कभी भी आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। निस्संदेह जिन्होंने भोगों को छोड़कर भगवान की भक्ति ले ली है, वे समझ सकते हैं कि उनका वास्तविक मित्र तथा संगी कौन है, और वे मित्र और संगी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। अब रुक्मिणी जी अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा 16वें श्लोक में भिक्षु भी श्लाघिता मुधा, जिसका अर्थ है भगवान कहते हैं कि मेरा यशगान भिक्षुकों के द्वारा किया जाता है, उसका निराकरण करते हुए कहती हैं, त्वं न्यस्तदण्ड मुनिभिर् गदितानुभाव आत्मात्मदश्च जगता मिति में वृतोऽसि हित्वा भवद्ध्रुव उदीरितकालवेग ध्वस्ता शिशोब्ज भवना कपतीन कुतोन्ये। रुक्मिणी जी कहती हैं ये ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु वे भिक्षु कौन है जी? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है।
जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। रुक्मिणी जी कहते, मैंने अदूरदर्शिता के कारण नहीं, इस बात को समझते हुए आपको चुना है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा जी और देवराज इंद्र आदि का भी इसलिए परित्याग कर दिया कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की जैसे शिशुपाल, दंतवक्त्र या जरासंध की तो बात ही क्या है। यहाँ रानी रुक्मिणी संकेत करती हैं कि वे तथाकथित भिक्षुक वास्तव में परमहंस अवस्था को प्राप्त मुनिजन हैं, ऐसे सन्यासी जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली है और इस तरह सन्यासी दंड का परित्याग कर दिया है। वे लोग आपकी कीर्ति का गान करते रहते हैं, जैसे परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोदार, शरणानंद जी महाराज, प्रभुपाद जी महाराज। वर्तमान में भी ऐसे अनेक महात्मा हैं जो सदा भगवान की कीर्ति का गान करते हैं, विशेष रूप से वृंदावन में विराजमान प्रेमानंद जी महाराज। तो वे लोग आपकी कीर्ति का गान करते हैं, कोई साधारण मनुष्य नहीं करते। तो उन परमहंस भक्तों की आवाज सुनकर मैंने आपको चुना है। उस 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी पर दो दोष लगाए थे। एक तो कि आपको परिस्थिति का पता नहीं था और दूरदर्शिता नहीं थी। रुक्मिणी जी कहते, मैंने आपको पति रूप में इसलिए चुना क्योंकि तुम में उपयुक्त गुण हैं। रुक्मिणी जी कहते, मैंने जल्दी में चुनाव नहीं किया। रुक्मिणी ये भी कहती हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वर्ग के अन्य शासकों, देवराज इंद्र आदि को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यद्यपि वे भौतिक दृष्टि से तो महान है, किंतु ये भगवान श्री कृष्ण की भ्रुकुटी से उत्पन्न काल की प्रबल तरंगों से निराश हो जाते हैं। इसलिए रुक्मिणी में दूरदर्शिता का अभाव नहीं था, अपितु उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिस्थिति की थाह लेने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण को चुना। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रुक्मिणी के भाव की व्याख्या इस प्रकार देते हैं, हे पति, आपका यह आरोप कि मुझ में दूरदर्शिता नहीं है, ये दिखलाता है कि आप समस्त स्थिति के प्रति मेरी गहन अंतर्दृष्टि के विषय में नहीं जानते थे। वस्तुतः मैंने आपको इसलिए चुना क्योंकि मैं आपके वास्तविक यश को जानती थी। फिर रुक्मिणी जी 12वें श्लोक में जो बात भगवान ने कही थी उसको एक बार फिर से उठाते हुए उसका उत्तर देती है। जाड्यं वचस्तव गदाग्रजयस्तु भूपान् वेद्राव्यशार्ङ्गनिनदेन जहर्थ मां त्वं सिंहो यथा स्वबलिमीश पशून् स्वभागम् तेभ्यो भयाद् यदुदधिं शरणं प्रपन्नः। देवी रुक्मिणी कहती है, हे सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार न्याय संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने शार्ंग धनुष के टंकार मात्र से मेरे विवाह के समय आए हुए सभी राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश ध्वनि से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। आचार्य के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्यों की प्रशंसा करके जो उनके पति होने की संभावना रखते थे रुक्मिणी का पूर्ण रूपेण क्रोधवर्धन किया है। अतः रुक्मिणी जी क्षुब्ध होकर भगवान से कहती हैं कि वे अज्ञानी नहीं हैं, अपितु भगवान ने ही मूर्खतापूर्ण वचन कहे हैं। वे कहती है, आपने शेर की तरह उन सभी राजाओं के देखते देखते मेरा हरण कर लिया और उन्हें अपने शार्ंग धनुष से भगा दिया, इसलिए ये कहना निरी मूर्खता है कि उन्हीं राजाओं के डर से आप समुद्र में चले गए। जब महारानी रुक्मिणी ये वचन कह रही थी तो वे भौहें चढ़ाकर क्रुद्ध दिखती थी और भगवान को क्रुद्ध तिरछी नजरों से देख रही थी। अब रुक्मिणी महारानी भगवान श्री कृष्ण के 13वें श्लोक में कहे हुए वचन का फिर से एक बार निराकरण करती हैं, एक बार पहले कर चुकी हैं। यद्वांछया नृपशिखा मणयोऽङ्गवैन्य जायन्त नाहुषगया दयैकपत्यम् राज्यं विसृज्य विविशोर्वनमम्बुजाक्ष सीदन्ति तेनु पदवीं
तैहा स्थिता किम। रुक्मिणी महारानी कहती है, हे कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट ही उठाना पड़ता है, दुख ही उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अनेक राजा, अनेक भक्त हुए। अंग महाराज, पृथु महाराज, भरत जी, ययाति और गयादि जो बड़े बड़े राज राजेश्वर थे, इतने बड़े राजा होने पर अपना अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे। वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं? भगवान ने कहा था, आस्थितः पदवीम शुभ्रू प्रायः सेदंति योषितः, जो मेरे मार्ग का अनुसरण करते हुए दुख पाते हैं। रुक्मिणी जी कहती हैं, जो आपके मार्ग में हैं वे इस संसार में दुख पा ही नहीं सकते। अनेक राजाओं का उदाहरण देख लो, जंगल में प्रवेश करने के लिए अपने एक छत्र साम्राज्य को छोड़कर आपकी भक्ति में लग गए। रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण को बतलाना चाहती हैं, आपने कहा है कि मैं राजा की पुत्री होने के कारण अज्ञानी तथा निराश हूँ, क्योंकि मैंने आपसे विवाह किया है। किंतु आप इन महान प्रबुद्ध राजाओं पर अज्ञानी होने का आरोप कैसे लगा सकते हैं कि ये सारे राजा अज्ञानी थे? चलो मान लिया कि मैं तो अज्ञानी हूँ, पर ये इतने बड़े बड़े राजा, वे पुरुषों में सर्वाधिक बुद्धिमान भी थे, उसके बाद भी उन्होंने आपका अनुसरण करने के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया और इसके फलस्वरूप वे कभी निराश नहीं हुए। निस्संदेह उन्होंने आपका सानिध्य प्राप्त किया। रुक्मिणी जी के द्वारा कहे गए जो भाव हैं, उत्तर हैं, वे बड़े ही गंभीर हैं, इसलिए बाकी के भावों का श्रवण हम अगले भाग में करेंगे।